गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 10 NCERT मैथ एक्सरसाइज 9। देखिए, यह त्रिकोणमिति का टॉपिक है, अंतिम टॉपिक। इसमें हमें त्रिकोणमिति के जो भी स्टडी किए पिछले 8 में, अध्याय 8 में, उसके कुछ अनुप्रयोग है। इस टॉपिक का नाम ही है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब इस अनुप्रयोग का क्या मतलब? अनुप्रयोग का मतलब कि इसके आधार पर त्रिकोणमिति में जो हमने इतना साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा पढ़ा, उसका क्या उपयोग कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो इसमें हम लोग इसके एक्सरसाइज को हल करेंगे और देखेंगे। आप इसमें कुछ ज़रूरत पड़ने वाली आवश्यक बातों को देखें। एक तो सबसे पहली बात, जब भी इसमें कोई चर्चा होगी, लैंग्वेज प्रश्न होगा, भाषा से संबंधित प्रश्न होगा, इसमें जो भी क्रियाएं होंगी, हमेशा एक समकोण त्रिभुज की बात होगी। यानी एक कोण हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कहा जाएगा एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ा है, तो मीनार है तो वो लंब हो जाएगा। ये जब हम लोग एक समकोण त्रिभुज की ही बात करेंगे हमेशा इस अध्याय में। इसके ऐसे तो त्रिकोणमिति में हम लोग इसी त्रिभुज के बारे में चर्चा करते ही हैं, इसीलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। समकोण त्रिभुज के कुछ गुण को आप देख लें। एक कोण ये जो है 90 डिग्री है, तो इसके ठीक सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। याद रखेंगे, इस एंगल की अगर हम बात करें, देखिए इसको नेमिंग कर दीजिए ABC। तो इस स्थिति में अगर हमें इस कोण की बात करें, इसको हमने थीटा लिखा है, तो उस आधार पर ये उस स्थिति के लिए आधार का काम करेगा और ये लंब हो जाएगा। अब चूंकि इसमें कुछ बातें होंगी, जैसे एक मीनार खड़ी है, एक ध्वज खड़ा है, एक दीवार खड़ी है, ये सभी लंब हो जाएंगे। कालांतर में हम लोग देखते चलेंगे कि इसमें इन त्रिभुज के ही बात करेंगे। भाषा में बातें कुछ कही जाएंगी, लेकिन आपको परिकल्पना एक समकोण त्रिभुज की करनी है और सबसे पहला काम उस भाषा के आधार पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेना है। अब देखिए, इस त्रिभुज में 3 बातें हैं। एक, इसके 3 भुजाएं हैं, आपको मालूम है, लंब, आधार और कर्ण। एक बात हो गई, बहुत महत्वपूर्ण है ये 3 भुजा। और दूसरा है, इसमें 3 कोण है। अब 3 कोण में एक तो 90 डिग्री है और ये 2 जो हैं आपस में पूरक कोण होते हैं, एक थीटा और एक तब 90 माइनस थीटा। आप उसको विशेष दिमाग नहीं लगावे, ये 3 कोण और 3 भुजाएं होंगी। यानी कुल 6 घटक हैं। इनमें से आपको हर प्रश्न में 3 घटक की आवश्यकता पड़ेगी। और 3 घटक कुछ भी हो सकते हैं। 2 भुजाएं एक कोण, 2 कोण एक भुजा, कोई भी 3 घटक पर ये प्रश्न मतलब सम्मिलित होंगे और उसी के आधार पर ये कोण बनेंगे। ये सवाल हल होगा, ये त्रिभुज का निर्माण होगा और हमारा जो संदर्भ है वो इन्हीं 6 घटक में से कोई 3 होगा। सामान्यतः 2 भुजाएं और 1 कोण की बातें होती हैं। अब उसके बीच संबंध कैसे करेंगे? उस 3 घटक में से कोई 2 आपको दिया हुआ रहेगा, दिया गया रहेगा और तीसरा घटक ज्ञात करना है। तीसरा घटक हमें ज्ञात करना रहेगा। यही इसमें प्रश्न बनेगा। अब देखिए, इसमें हम लोगों को जो प्रश्न जो हम लोगों ने पढ़ा था, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा, ये जो हम लोग सबों का संबंध पढ़े थे, अब एक बार फिर से देख लीजिए। साइन थीटा बराबर, इस त्रिभुज की ही बात अगर हम करें, चलिए सीधे लिखिए, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसको हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर रिवाइज रखना जरूरी है। बराबर आधार बटा लंब और इसके बाद सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, यानी कॉस का उल्टा, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, यानी साइन थीटा का उल्टा। ये 6 बातें आवश्यक होंगी। इसके अलावा
हमें वो जो कोण का मान है कि साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी चर्चा होगी और इसको हमें याद रखना है। ये मान भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि साइन 0 बराबर कितना, साइन 30 बराबर कितना। सामान्यतः आपका काम साइन, कॉस और टेन से ही चल जाएगा, इसलिए इस दोनों को याद रखना अति आवश्यक होगा। इस आधार पर ही हम लोगों को ये सारे प्रश्न हल करने हैं। यहाँ पर एक और बातें आपको ध्यान देनी होगी। एक आएगा उन्नयन कोण। ये उन्नयन कोण क्या होगा? जब किसी बिंदु से आप, जैसे ये देखिए ये धरती पर है, यहाँ पर एक मीनार खड़ी है, यहाँ पर कोई बिंदु ए है, इससे इसके शीर्ष पर, ध्वज के शीर्ष पर जब हम यहाँ से देखेंगे तो दृष्टि एक सरल रेखा में जाएगी और ये जो है कोण, ये कहलाएगा, ये है उन्नयन कोण। और एक और चर्चा आएगी अवनमन कोण। अब ये क्या होगा? तो देखिए इसी बात को उल्टा कर दीजिए। जब आप किसी मीनार की चोटी पर से नीचे किसी बिंदु को देखेंगे तो आप अपने क्षैतिज रेखा, एक यहाँ पर आपके जो समानांतर रेखा होगी, ये इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, इसके साथ एक ये कोण बनेगा और इससे हम कहेंगे अवनमन कोण। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो क्षैतिज रेखा है और ये रेखा है, ये रेखाएं समानांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक छेदी रेखा है। इसके कारण यह कोण का मान इस कोण के बराबर हो जाता है, यानी उन्नयन कोण का मान अवनयन कोण के बराबर होगा। भाषा में आप अवनमन कोण को इस तरह से, ऊपर क्षैतिज रेखा से नीचे झुकी हुई कोण, और उन्नयन कोण को किसी बिंदु से उठे हुए कोण के रूप में ध्यान देंगे, और इसकी जरूरत इस टॉपिक में पड़ने वाली है। इतनी बातों को ध्यान में रखकर हम लोग इस एक्सरसाइज के टॉपिक को बनाएंगे और हम लोग इसको पूरी तरह से हल करेंगे। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि ये एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसको 2-3 पार्ट में हल करेंगे, अन्यथा बड़ा हो जाएगा और आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का पहला सवाल। अब देखिए यह सवाल क्या कहता है। यह सवाल कहता है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर का बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक चित्र भी आपको दिया हुआ है और इसको जरा देखिए। एक चित्र दिया हुआ है आपके लिए। ये एक खंभा है, तो ये 90 डिग्री कोण बना लिया। अब इस खंभे से इसे आपका यह चित्र दिया हुआ है, इसलिए हम लोग को इसी का प्रयोग करना है, ए बी, और देखिए ये सी। अब इसमें आपको बता रहा है ये सर्कस का ये खंभा है, इस पर ये रस्सी एक तनी हुई है, यहाँ पर यह रस्सी कोण बना रहा है धरती के साथ 30 डिग्री का, यानी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। इस रस्सी की बात कर रहा है और ये रस्सी कितना है? 20 मीटर लंबी रस्सी है। ध्यान से देखिए, ये मतलब कर्ण, इसके सामने की भुजा कर्ण होगी क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है और समकोण के सामने की भुजा कर्ण। यह अब लंब हो गई और यह आधार हो गया। अब इसमें इस प्रश्न के अनुसार आपको खंभे की ऊंचाई देखिए, खंभे की ऊंचाई बराबर क्या है? ए बी, ये आपको निकालनी है, ए बी, यही लंबाई मतलब ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। त्रिभुज ए बी सी में आपको दिया हुआ है, इसको निकालना ही है। ये कर्ण दिया हुआ है और थीटा दिया है, तो लंब और कर्ण के बीच संबंध क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। मान दे दीजिए, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब आपको निकालना है ए बी और कर्ण दिया हुआ है 20। अब जरा मान दे दीजिए इसका। साइन 30 का मान देखिए 1/2 बराबर
1/2 बराबर AB/20। इसीलिए AB बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 20/2, काट दीजिए, यानी 10 मीटर। यही आपका खंभे की ऊंचाई बराबर होगी 10 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से प्रश्न संख्या 1 हल हो गया। अब जरा दूसरा प्रश्न देखिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। अब जरा देखिए इसको। मान लीजिए एक पेड़ था यहाँ तक। अब देखिए ये धरती पर एक पेड़ खड़ा था, आंधी आया, यहां से ये टूट गया। अब ऊपर का भाग ऐसे गिर गया। ये जो ऊपर का भाग था ये टूट गया। अब इसको ऐसा कीजिए, डॉटेड लाइन से बना दीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये था पेड़, इसको आपने इस प्रकार से बना दिया। अब देखिए पेड़ का जो शिखर जमीन को छूने लगा, ये भाग जो था वो यहाँ आ गया। मान लीजिए ना ये था, ये अब ए यहाँ आ गया, ए, ये बी और ये सी बना लीजिए। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन गया, थीटा बराबर। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यहां से यहां की दूरी जमीन को छूता है, ये है 8 मीटर। ये दूरी हो गई 8 मीटर। तो आपको पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है। यही प्रश्न आपको हल करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है, ऊपर से नीचे यहां तक लीजिए, ये ए बी, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, BC जोड़ AC, यानी BC जोड़ AC, यानी इस दोनों का मान आपको निकाल देना है। अब जरा सा देखिए, इस त्रिभुज में ये लंब हो गया, ये वाला भुजा लंब है, ये सामने की भुजा कर्ण है, नीचे आधार है। अब इसमें हम लोगों को देखिए, एक तो आपको ये दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, और ये लंब है। तो आप इसमें त्रिभुज ABC, इसका नाम ऐसा करते हैं, इसको D कर देते हैं, D। त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। जरा मान दे दीजिए। tan 30 का मान देखिए 1/√3 बराबर लंब है BC और आधार है 8, यानी BC बराबर 8/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये अब बट्टा ये, इतना मीटर। ये पहला हो गया। अब इसी का फिर से एक बार इसी में विचार कीजिए। पुनः त्रिभुज ABC में, इसी त्रिभुज में आइए। अब इस बार हम लोगों को क्या करना है, अब कर्ण निकालना है, आधार और कर्ण। ध्यान से देखिए, ये भुजा और ये भुजा, अभी हमने ये और ये निकाला, तो लंब tan में लंब और आधार के आधार पर हमने लंब को का मान ज्ञात कर लिया। लंब था BC और उसका ऊंचाई निकल गया। और हमको कर्ण निकालना है, तो किसी से निकाल लीजिए। इसका भी मालूम है आपको, इसका भी मालूम है, सब मालूम है, कोई भी मान दे दीजिए। चलिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, मान दे दीजिए। साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना निकला है, ये देखिए, यह है BC और बट्टा ये कर्ण क्या है, AC। तीनों का मान दे दीजिए। साइन 30 का देखिए कितना है, यानी 1/2 बराबर BC, यहाँ BC का भी मान निकला था 8/√3, और AC/1 कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 8/√3 गुना 1/AC। अब देखिए 1/2 बराबर ये हो गया 8/√3 इंटू AC। इसीलिए AC बराबर देखिए 16, 8 दूनी 16/√3। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तो AC और BC दोनों ज्ञात हो गया।
AC भी मिल गया और BC। अब जरा सा इसको यहाँ हल कर लीजिए। अतः पीर की ऊंचाई बराबर, तो क्या हो जाएगा BC या जोड़ AC। मान दे दीजिए BC और AC का मान। BC है 8/√3 और जोड़ 16/√3। √3 कॉमन हो गया, ये LCM, तो 8 जोड़ 16, तो ये बराबर क्या हो गया 24/√3। अब इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए, √3/√3, तो क्या हो गया 24 गुना √3/√3 गुना √3, 8 हुआ, 8 से 8 काटिए 3, यानी 8 3 जा, सॉरी ये तो 3 था ना, 3, तो 3 8 जा, ये 8 हो गया। तो अब इसका आंसर हो गया 8√3। देखिए प्रश्न 3, इसमें कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, देखिए एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी हम लोग जो लगाते हैं, बच्चे जिस पर इस पर फिसलते हैं इस तरह से, वो लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। देखिए इस चित्र पहले देखिए। तीसरा प्रश्न, 2 शिखर 2 फिसलन पट्टी बनेगा। एक ये हुआ, इसका जो ऊंचाई है ये रखा गया यहाँ, मान लीजिए ये है 1.5 मीटर, और इस फिसलन पट्टी को उसने बनाया। ये हुआ फिसलन पट्टी, इसकी ऊंचाई 1.5 रखा, ये है, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, यानी यह जो थीटा है यह है 30 डिग्री। अब कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक और बनाइए, ये ज़्यादा ऊंचा है, ये भी फिसलन पट्टी है। देखिए अब इस बार क्या कर रहा है, ये ऊंचाई है 3 मीटर, ये था 1.5 मीटर, और इसका जो कोण है ये खरा ढाल वाला है, ये बनाना है 60 डिग्री, जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, ये कह रहा है निकालने के लिए। अब देखिए इसमें भी सिंपल है, आप ध्यान से देखिए। फिर एक समकोण त्रिभुज की परिकल्पना हो गई, आप नाम दे दीजिए ए, यहाँ से लिखिए ABC, और इसको नाम रख दीजिए DEF। आपको ध्यान से देखिए, ये आधार हो गया, ये भी आधार हो गया, ये लंब है, इधर भी लंब है, और ये कर्ण है, यहाँ भी कर्ण है। आपको दोनों का कर्ण ज्ञात करना है, और दोनों में ही लंब दिया हुआ है, साथ ही एक कोण दिया हुआ है, यानी यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर थीटा। अब देखिए यह है स्थिति 1 और यह है स्थिति 2। दोनों 2 सवाल है, दोनों का आंसर निकालना है। पहला देखिए स्थिति 1 में आपको निकालना है AC की लंबाई, AC बराबर ज्ञात करना है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्या देख रहे हैं, इस त्रिभुज में लंब दिया हुआ है, कर्ण और इस कोण के बीच मान दिखाना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, लंब और कर्ण के बीच का जो संबंध होता है वो कौन दिखाता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखिए यहाँ थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, ये भी 1.5 मीटर बटा कर्ण आपको ज्ञात करना है, तो AC हो गया कर्ण। अब मान देखिए साइन 30 डिग्री का मान बना रहे हैं, इसको याद 2-4 को रख लेंगे। इसका मान 1/2, यानी 1/2 बराबर इसका वैल्यू हो गया 1.5/AC, इसीलिए AC बराबर, तो आपको क्या करना है 2 × 1.5 बराबर 3 मीटर। ये हो गया आंसर 1 के लिए। उसी तरह अब इसमें देखिए स्थिति 2 के लिए, इसमें भी फिर ज्ञात क्या करना है, DF ये ज्ञात करना है।
देखिए यहाँ भी वही संबंध होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। देखिए यहाँ भी है साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री है, यहाँ लंब है ये 3 मीटर और कर्ण है DF। मान दे दीजिए साइन 60 डिग्री देखिए कितना है, √3/2 बराबर 3/DF। इसीलिए आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो DF बराबर 3 × 2 बटा √3। तो क्या हो गया, DF बराबर 6 बटा √3। इसको जब आप फिर हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। √3 से गुना कर दीजिए, √3 से भाग दे दीजिए, 6 √3 बटा 3, 3 से इसको काट दीजिए 2, तो इसका वैल्यू हो गया 2√3 मीटर। एक ये आंसर हो गया, एक ये। इस प्रकार से दोनों आंसर, दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात हो गई। तो ये सवाल इसका बना। अब तीसरा के बाद देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर हो, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है एक मीनार है, ये मीनार हो गया, ये भूमि हो गया, और इसके यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर इसका शिखर का उन्नयन देखिए, ये कोण यहाँ पर ये जो है ये ABC, ये 90 डिग्री, ये मीनार हो गया। इसके इस पाद बिंदु से इसकी जो दूरी हुई ये लिख दिया 30 मीटर, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये बताए थे, उन्नयन कोण उठा हुआ कोण, इसका वैल्यू है 30 डिग्री, ये थीटा बराबर है 30 डिग्री। तो आपको ज्ञात क्या करना है, AB, ये ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर आप हल कर लीजिए, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। देखिए प्रश्न में क्या देख रहे हैं आप, थीटा है, लंब है और आधार है, लंब और आधार, इसको आप लिख लीजिए, ये लंब है, ये आधार। लंब आधार में किससे होता है संबंध, tan थीटा, तो tan 30 डिग्री बराबर, यहाँ देखिए लंब कितना है, यहाँ भी आप थीटा लिखिए, tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, इसका मान दे दीजिए, tan 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री है, ये बराबर लंब का वैल्यू देखिए, ये h है और आधार दिया हुआ है 30। tan 30 का मान कितना है, देखिए tan 30 का मान 1/√3 बराबर h/30, यानी इसलिए h बराबर 30/√3। इसको फिर रेशनलाइजेशन कर दीजिए, √3/√3, ये क्या हो जाएगा 30√3/√3, √3 नहीं बाई सीधे 3, अब 3 से इसको काट दीजिए तो ये हो गया 10, यानी 10√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया प्रश्न 4 का। तो इस प्रकार ये एकदम आसानी से बनता चला जाएगा। फिर देखिए प्रश्न 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। देखिए ये 5वां प्रश्न है, इसमें क्या कर रहा है कि एक पतंग उड़ रही है, यहाँ पर एक पतंग है, इसको एक रस्सी से इसे बांध दिया, ये रस्सी हो गया, ये रस्सी, यहाँ पर पतंग है, इसको आप मान ले लीजिए ABC, फिर ये 90 डिग्री, देखिए समकोण त्रिभुज हो गया। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी इसका मान है 60 मीटर, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है,
यह भी मान 60 क्यों होगा? क्योंकि ये देखिए, ये कोण भूमि से डोरी का झुकाव ये भी था 60 डिग्री, इसलिए ये भी हो गया 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री। यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी ये स्ट्रेट है, AC एकदम सीधी रेखा है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी ये जो रस्सी है इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है, यानी AC की लंबाई निकालनी है। देखिए यह क्या ज्ञात करना है, AC बराबर कितना है। अब देखिए ये लंब हो गया फिर, और ये इसके सामने है, इसलिए ये रस्सी यानी कर्ण हो गया। लंब और कर्ण के बीच कौन सा संबंध होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन 60 डिग्री बराबर लंब देखिए 60 मीटर, और कर्ण आपको मालूम करना है AC। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। अब इसको वैल्यू देना है, ये हो गया √3/2 बराबर 60/AC। अब इसी को यहीं हल कर दीजिए, इसलिए AC बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको गुना कीजिए, इससे डिवाइड कर दीजिए। 60 गुने 2 बटे √3, इसको रेशनलाइजेशन भी कर ही दीजिए, √3/√3, ये हो जाएगा 120 √3/3, इससे इसको काटिए, ये हो जाएगा 40, यानी इसकी लंबाई हो जाएगी AC बराबर 40 √3 मीटर। ये इसका आंसर। अब लिखेंगे डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। तो इस प्रकार ये 5वां सवाल भी आसानी से हल हो गया। अब अगला देखिए, 6ठा। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब देखिए, ये पहले तो अब यह नंबर लिखिए 6। एक ये बिल्डिंग है, ये जमीन है, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। इस लड़का का लंबाई है 1.5 मीटर। ये लड़का हो गया। यह कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे भवन, ये कितना है 30 मीटर। 30 मीटर कुछ दूरी पर खड़ा है, ये दूरी नहीं मालूम कितनी दूरी है। जब ऊंचे भवन की ओर आता है और उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, अब देखिए आंख यहाँ पर है लड़का का, तो पहले तो एक पैरेलल रेखा है, इसके समानांतर एक काल्पनिक रेखा बनाइए। फिर यहाँ से एक ये जो कोण हुआ ना, ये हुआ उन्नयन कोण। इसका वैल्यू कर रहा है 30 से 60 हो जाता है, यानी दो स्थिति बनेगी। अभी 30 डिग्री है और थोड़ी देर बाद जब यह यहाँ पर, इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पर ये 30 डिग्री है। कुछ देर बाद लड़का जब और आगे आता है तो यह कोण देखिए, यह कोण 60 डिग्री हो जाएगा। जब नज़दीक हो जाता है तो यह कोण 60। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया, यानी यह डिस्टेंस मांग रहा है कि यह कितनी दूरी चल के गया। यही आपका सवाल है और इसी को देखना है। अब इसको देखिए, तो अब इसमें हम लोग इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो एक शुरू कीजिए नेमिंग, ए बी, यहाँ C कर दीजिए, यहाँ D कर दीजिए, यहाँ E, F और G, ये नेमिंग हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको देखिए, ये डिस्टेंस ये पैरेलल था, इसलिए अब हमको नीचे वाले इस तीनों बिंदु से कोई दूरी, जो दूरी AB की होगी यही दूरी यहाँ होगी और हमें यही ज्ञात करना है। यानी इस प्रश्न में आपको AB का मान कितना है ये ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, तो AB को आप इसकी ज़रूरत पड़ेगी, AB बराबर AC माइनस BC लिख सकते हैं। इस पूरे AC अब में से ये घटाएंगे और इसी का उपयोग हम इसमें करेंगे निकालने में। अब आप जरा सा इसको देखिए, हम दो त्रिभुज की परिकल्पना कर रहे हैं। पहले BCD, ट्रायंगल BCD, यहाँ भी ये समकोण त्रिभुज है, इसमें देखिए ट्रायंगल BCD में
आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है बी जी बराबर डी जी बराबर 30 मीटर, और ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये है 1.5, तो यहाँ से ऊपर क्या बच गया 28.5 मीटर। अब जरा देखिए इस त्रिभुज में जब आप आएंगे तो फिर यहाँ पर हमारा संबंध कौन सा बनेगा, आधार, लंब और कोण। तो फिर बनेगा tan 60 डिग्री बराबर सी डी ये हुआ अब बट्टा BC। अब इसका वैल्यू दे दीजिए। tan 60 का मान आप यहाँ देखिए, tan 60 का मान कितना है, √3 बराबर, यहाँ देखिए CD का मान, ये जो है CD, इसका मान आपको दिया हुआ है 28.5 बट्टा BC ये है, इसको आप सुविधा के लिए 1 कर लीजिए, तो ये आपको BC का मान आ जाएगा यहाँ पर देखिए 28.5 बट्टा √3, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब आप आइए त्रिभुज, अब इस बड़े त्रिभुज की परिकल्पना कीजिए, ये ACD त्रिभुज ACD में। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कोण कितना है 30 डिग्री, तो फिर से संबंध वही होगा tan 30 डिग्री बराबर फिर वही CD और बट्टा ये मान आ जाएगा AC। अब tan 30 डिग्री का मान देखिए, tan 30 बराबर 1/√3, इसका मान देखिए ऊपर CD फिर से वही है 28.5 बट्टा AC, इसीलिए AC बराबर यहाँ देखिए ये है 28.5, और इसको जब हम करेंगे तो ये AC बराबर 28.5 गुना √3, ये गुना हो जाएगा √3, ये हो गया 2, समीकरण 2। अब जरा सा इसको देखिए, आप 1 और 2 से आपको क्या यहाँ निकाले थे, AB निकालना है, AB का मान निकालना है। AB बराबर हमने क्या लिखा था, AC मतलब यहाँ से यहाँ, अब माइनस BC, AC माइनस BC, AC का मान यहाँ से दीजिए कितना है 28.5 गुना √3, और BC कितना है माइनस 28.5 बट्टा √3। आप समझने के लिए इसको 1 कर लीजिए, देखिए √3 कॉमन हो गया, 28.5 √3 गुना √3 और माइनस फिर ये 28.5। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप यहाँ आ जाइए, देखिए इसको गुना इतना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 28.5 गुने 3 और माइनस फिर कर दीजिए 28.5 और इतना बटा हो गया √3। देखिए इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5 बटा √3, घटाइए तो ये हो जाएगा 57/√3। इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए, √3 मल्टीप्लाई √3 तो क्या हो गया 57 गुना √3/3, इसको काट दीजिए तो 19, यानी AB बराबर क्या हो गया 19√3 मीटर। यानी यह लड़का A से B तक जो दूरी किसका था, वो दूरी कितनी थी 19.5 मीटर, यानी उस लड़के ने 19√3 मीटर की दूरी तय की थी मीनार की ओर। ये हो गया। अब हम लोग इससे आगे का फिर 5 सवाल पार्ट 2 में हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।